मुजफ्फरनगर राष्ट्रवादी पसमानदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने वक्फ बोर्ड पर मुस्लिम समाज के साथ सौतेला व्यवहार करने व तमाम योजनाओं से वंचित रखने का आरोप लगाया है। राष्ट्रवादी पसमानदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि वक्फ बोर्ड केवल नाम का रह गया है। वक्फ बोर्ड से मुस्लिम समाज में पसमानदा मुस्लिम को भी फायदा नहीं मिल रहा है। उन्होंने वक्फ बोर्ड पर मुस्लिमों की तरक्की में बाधा बनने का आरोप भी लगाया है। राष्ट्रवादी पसमानदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने वक्फ बोर्ड से मुस्लिम को तमाम योजनाओं का लाभ दिलाने की मांग की है। हालांकि राष्ट्रीय पसमानदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने वक्फ बोर्ड के द्वारा जारी किए गए नए फरमान का स्वागत भी किया है, जो मुस्लिम समाज, गरीब, यतीम एवं शिक्षा के क्षेत्र में काफी फायदेमंद साबित होगा। मीडिया सेंटर पर राष्ट्रवादी पसमानदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि वक्फ बोर्ड से पसमानदा मुस्लिमों एवं गरीब, यतीम, मिस्किन बच्चियों की शादी में भी कोई सहायतार्थ धनराशि का लाभ आज तक नहीं मिल पाया है। राष्ट्रवादी पसमानदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शमशाद मीर ने कहा कि जगह जगह चौराहों पर छोटे छोटे यतीम, मिस्कीन, गरीब मुस्लिम बच्चे 2 वक्त की रोटी खाने के लिए सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड आज तक किसी यतीम, मिस्कीन, गरीब बच्चों को शिक्षा नहीं दिला सका। उन्होंने कहा कि अनेकों स्थानों पर ऐसे मुस्लिम परिवार रहते हैं जिनके पास सर ढकने के लिए मकान की छत तक मौजूद नहीं है, लेकिन अफसोस वक्फ बोर्ड आज तक बेघर को घर नहीं दे सका। क्यों? कहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद इदरीस ने कहा कि वक्फ बोर्ड की सालाना कमाई कितनी है, आज तक इसका डाटा किसी को मालूम नहीं। कोई भी रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड के पास नहीं है। उन्होंने सांसद असदुद्दीन ओवैसी, सांसद इमरान मसूद, जमियत उलमाए हिंद राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मदनी, तीनों के पास एक भी सवाल का जवाब न होने का दावा किया है। 8 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन पर उसका मालिकाना हक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से शमशाद मीर साहब व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद इदरीस व राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता रिजवान अंसारी, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सदरे आलम व जिलाध्यक्ष कारी आस मोहम्मद आदि मौजूद रहे। जिनको सिर्फ न लाभ मिला न सम्मान मिला, केवल वोट बैंक के आधार पर इन लोगों ने इस्तेमाल करने का काम किया। ये जो प्रदर्शन चल रहा है, इससे क्या दिक्कत है? क्या लोगों को फायदा होगा जो ये प्रदर्शन दिल्ली में जनता मंच पर चल रहा है? देखिए, ये लड़ाई जो ये लड़ रहे हैं, ये लड़ाई मुसलमानों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, दबे कुचले वर्ग की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ये लड़ाई उन लोगों की लड़ रहे हैं जिन्होंने वक्त की संपत्ति खा रखी है, जिनके पास वक्त की प्रॉपर्टी है। असदुद्दीन ओवैसी पे वक्त की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, मौलाना मदनी साहब पे भी वक्त की प्रॉपर्टी है। तो ये लोग आवाज क्यों नहीं उठाएंगे? देखो, मोदी जी का कहना है जिसने घोटाला किया उसको जवाब देना पड़ेगा, उससे छीना जाएगा, उससे लिया जाएगा, और मोदी है तो मुमकिन है। हमारे इन लोगों से सवाल है कि जब से वक्फ बोर्ड का गठन हुआ, वक्फ बोर्ड के गठन में जो भी प्रॉपर्टी ये उस पर अपना हक जमाते हैं, तो उसमें कहीं कोई सुनवाई नहीं होती वक्फ बोर्ड के अलावा, जिससे कि ये अपनी मर्जी चलाते हैं उसमें। पहला ये सवाल है। दूसरा सवाल, आजाद भारत से आज तक वक्फ बोर्ड जब इतना मालदार है, इतनी संपत्ति इन लोगों के पास है, और ये संपत्ति इनकी खरीदी हुई संपत्ति नहीं है, ये उन लोगों के नाम की संपत्ति है जो यतीम है, मिस्कीन है, बेसहारा है, बेवा है, उन लोगों की संपत्ति है। और उन लोगों की संपत्ति के तहत ये लोग प्रॉपर्टी बेचते हैं और अपने हिस्से उसमें से निकालते हैं। और ऐसे कई सारे घोटालों का मैं खुलासा भी करूंगा। जनपद मुजफ्फरनगर में भी कुछ ऐसे मामले हैं। जिसके हमारा दूसरा सवाल इन लोगों से ये है कि आजाद भारत से अब तक वक्फ बोर्ड के द्वारा कितनी बच्चियों की शादी कराई गई है। तीसरा सवाल हमारा ये है कि वक्फ बोर्ड के द्वारा कितनी यूनिवर्सिटी खोली गई है। 5वां सवाल हमारा ये है, वक्फ बोर्ड के द्वारा कितने अनाथालय पुनरुद्धार इन लोगों ने बनाए। ये लोगों से हमारे सवाल है। ये नया वक्फ बिल है, उसके समर्थन में है। देखिए, वक्फ का जो नया बिल आया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, हम उसका समर्थन करते हैं, क्योंकि उसका समर्थन हम इसलिए करते हैं, जो नया बिल है उसमें दबे कुचले वर्ग की बात की जा रही है, दबे कुचले वर्ग के अधिकारों की बात की जा रही है। जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं उनके विरोध में आप पीसी कर रहे हैं। हाँ, जो लोग इसका
विरोध कर रहे हैं और जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, हम उनके विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जनता के पत्रकारों के सामने खुले मंच पे इन लोगों को चैलेंज देते हैं कि आप आए और डिबेट करें और जो हमने सवाल खड़े की है असुद्दीन ओवैसी जी से, इमरान मसूद साहब से, मौलाना मदनी साहब से, देखिए हम इस्लाम के विरुद्ध नहीं है, हम नियमों के विरुद्ध है। जो काम समाज का होना था वो नहीं हुआ, इन्होंने सिर्फ अपनी जेब भरने का काम किया है। जो मुतवली बनता है वो अपनी जेब भरता है, या जो सरकार में चेयरमैन आता है वो अपनी जेब भरता है। हम धन्यवाद करते हैं सादात संत जैसे जो वक्फ बोर्ड में रहकर गरीब यतीमों की बात करते हैं, बेवाओं की बात करते हैं, बेसहाराओं की बात करते हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही एक ऐसी सरकार आई है जिसमें आज फ्री राशन है, सब लोग खा रहे हैं, कच्चे जो घर थे उनको पक्के बनाए जा रहे हैं, यानी राशन पानी हर चीज की सुविधा इस सरकार में दी जा रही है। जो गरीब वर्ग है उसको सीधा लाभ है और हम यही चाहते हैं कि जो वक्त की प्रॉपर्टी है इसमें गरीब को सीधा लाभ मिले, इसमें महिलाओं को भी लाभ मिले, क्योंकि आज तक वक्त बिल में जो है महिलाओं का कहीं जिक्र ही नहीं हुआ है। माता समाज यही चाहता है कि ये वक्त अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जितने भी लोग ये गंदी राजनीति कर रहे हैं, मुसलमान कौम उनकी गंदी राजनीति का शिकार ना हो और सड़कों पे ना उतर के अपने कारोबारों में, अपने बच्चों की पढ़ाई में, शिक्षा में, तरक्की तालीम पर ध्यान दें। रोड पर आने की कोई जरूरत नहीं।